अस्थमा सांस की जब बात आती है, अस्थमा की भी एक तकलीफ़ होती है कई सारे लोगों में, और अभी तो काफ़ी इसका भी प्रमाण बढ़ता नज़र आ रहा है। इसके लिए ऐसे कौन से आसन हैं जो बैठे-बैठे भी लोग कर सकते हैं? क्योंकि अस्थमा को एड्रेस करने के लिए आपको क्या लगता है? प्राणायाम सबसे बढ़िया है क्योंकि अगेन अस्थमा आपकी एक ब्रेथ से है। तो मैं आपको एक दूसरा प्राणायाम बताऊंगी, कपालभाति, जो आपको एक एक अच्छे से ब्रेथ सिखाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक डायफ्राम है और ये डायफ्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ब्रीदिंग मसल है और इसको काफ़ी लोग यूज़ नहीं करते हैं। ख़ास तौर जो अस्थमा जिनको है वो लोग काफ़ी तो उनकी शैलो ब्रीदिंग होती है। तो जब अपनी ब्रेथ को वो ज़्यादा डीप करें, अपने रेस्पिरेटरी मसल्स को अच्छे से यूज़ करें, तो हम लोग ये देखते हैं कि उनकी ब्रीदिंग मसल्स बेटर होती हैं, अस्थमा कम होता है। कपालभाति टेक्निकली एक क्रिया है, पर ये इतनी अच्छी क्रिया है कि हम लोग इसको प्राणायाम जैसे मानते हैं। तो बस एक कंफर्टेबल सीटेड पॉस्चर लीजिए। अपना एक हाथ आप अपने पेट में रख सकते हैं और अपने एक हाथ आप अपने नोज़ के नीचे रखिए और आप यहाँ पे ब्लो करिए, जैसे ज़ोर से, फिर से। और आप ये महसूस करेंगे जब ब्लो आउट करते हो तो जो इनहेलेशन होता है वो ऑटोमेटिक होता है। तो हमको ब्लो आउट करना है और सिर्फ हमारा पेट हिलना चाहिए। हमारा ना तो छाती हिलनी चाहिए, ना तो एल्बोज हिलने चाहिए, ना तो शोल्डर्स हिलने चाहिए, ना तो मुंह हिलना चाहिए। बस आपका पेट ये अंदर बाहर जाएगा। और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा डायफ्राम यूटिलाइज हो रहा है। तो ये एक बहुत ही सुंदर क्रिया है कपालभाति का। आप अगर अबाउट 50 to 60 पंपिंग्स रोज करें और उसको आप धीरे धीरे बढ़ाएं, तो आप ऐसे 3 राउंड कर सकते हैं कि पंपिंग करिए 1 मिनट के लिए, फिर रेस्ट करिए 30 सेकेंड्स के लिए, फिर से 1 मिनट के लिए करिए, फिर से रेस्ट करिए, फिर से एक बार करिए। तो ऐसे आप 3 राउंड कर सकते हैं। कपालभाति क्रिया बहुत ही अच्छी क्रिया है और ये आपके रेस्पिरेटरी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। मुझको तो ये लगता है कि इस इंटरनेशनल योगा डे सबको एक संकल्प लेना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा प्राणायाम तो करें कि करें। योग आसना सब लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको कोई पीड़ा है, कोई उनकी एज हो गई हो। कभी कभी बोलते हैं लोग कि डॉक्टर ने मना किया है, वो बिल्कुल ठीक है, पर प्राणायाम करने से कोई डॉक्टर आपको मना नहीं करेगा। अगर आपका बीपी है, लो या हाई है, कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है, पर फिर भी मैंने देखा है बीपी पेशेंट्स भी अगर वो प्राणायाम आराम से करें, अपने खुद की पेस में करें, तो बहुत सारे बेनिफिट्स उनको मिल सकते हैं। अ, आजकल की जो लाइफ है, फास्ट फूड ऐसा हो गया है कि मान लो अनअवॉइडेबल हो गया है। ख़ास करके हर वक्त हम देखते हैं कि हर किसी को दफ्तर जाते समय अपना टिफ़िन लेकर जाना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, और कभी ना कभी हम बाहर भी जाते हैं तो जंक फूड आ ही जाता है। तो ऐसे में जंक फूड से हमने देखा है कि जनरेशन में कुछ डिजीज़ अपने आप डेवलप हो रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए अगर आप जंक फूड खा भी रहे हैं, कभी चीट डे कर भी रहे हैं, तो क्या कौन से योगासन करने चाहिए जिसकी वजह से आपका इंटेस्टाइन हो या फिर पाचन शक्ति हो आपकी, वो बढ़ सकती है? ऐसे कौन से आसन हैं जो आप हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं? पाचन शक्ति आपकी
अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी अग्नि डाइजेस्टिव फायर अगर स्ट्रॉन्ग है, तो आप किसी चीज़ को भी आप डाइजेस्ट हज़म कर सकते हैं। वो तो मैं आपको बता देती हूँ। और आजकल जंक फूड भी नहीं, जो हम खाना भी खा रहे हैं, हमको ये नहीं मालूम कि शुगर कौन से फ्रूट्स में इंजेक्ट हुआ है, हमारी सब्जियां में क्या टॉक्सिन्स हैं, हमारी जो गेहूं आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कैसे ग्रो हुआ है। तो एक मजबूत पाचन शक्ति तो सबको ही चाहिए, एक बहुत अच्छी अग्नि। तो इसके लिए सूर्य नमस्कार मैं बोलूँगी सब लोग करें। सूर्य नमस्कार एक बहुत इंपॉर्टेंट योग की प्रैक्टिस है। अगर आप सुबह उठ के 10 मिनट भी सूर्य नमस्कार कर लें तो आपकी एक मेटाबॉलिक फायर, आपकी एक अग्नि वो किक स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा एक आपको मैं सिंपल सा आसन दिखाऊंगी, इसको हम बोलते हैं नौक आसन। ये आपके कोर के लिए है। और अगर आपका कोर स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपका कोर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आप किसी चीज़ को भी डाइजेस्ट करोगे, आप बैक पेन से भी आप सेफ रहोगे। तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ, इसके 2-3 वेरिएशंस मैं आपको दिखाऊंगी। एक बहुत सिंपल जो सब लोग कर सकते हैं, और एक इंटरमीडिएट और एक एडवांस्ड। और आप इस कोर की जो एक्सरसाइज है, ये नौक आसन, आप धीरे धीरे इसके आप अपने इसमें समय बढ़ाएं। आसन में जो आप एक ठहरते हैं उसका समय बताएं और आपके बेनिफिट्स आएंगे। तो सबसे पहले एक बिल्कुल सिंपल, आपको बस क्या करना है कि बस सिंपली आपको अपने पैर ऐसे उठाना है बस। और आप इतना भी उठा पाओगे तो ये भी आपके यहाँ जो कोर स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और फिर आप धीरे से पैर और ऊपर ले आएँ और फाइनली आप एडवांस स्टेज पे आ जाएं। और यहाँ पे आप होल्ड करिए और लंबी गहरी सांस लीजिए, और यहाँ से आपका कोर मसल बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग होगा और आप नीचे आ सकते हैं। तो ये क्या करता है कि आपकी डाइजेस्टिव फायर को स्ट्रॉन्ग बढ़ाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट आसन है। और मुझको लगता है कि भारत में ख़ास तौर हमारे पेट निकल आते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। तो यहाँ तो ज़रूरत सबको है कि अपने कोर को स्ट्रॉन्ग रखें। नौक आसन